नबील, हम्म। फर्ज करो मुझसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या करोगे? तुमने फिर तो नहीं गाड़ी किसी को मार दी? अरे नहीं, फर्ज करो। अरे जब ऐसा हुआ नहीं तो मैं फर्ज क्यों करूं? अच्छा ना, जस्ट इमेजिन हो गया है अब। तो फिर मैं पहले ये देखूंगा कि गलती किसकी है, और गलती जिसकी है सजा भी तो उसी को मिलनी चाहिए ना। तो तुम अपनी बीवी का साथ नहीं दोगे? नहीं, बीवी का साथ तो मैं दूंगा, मगर अगर गलती तुम्हारी है तो सजा भी तो तुम्हें मिलनी चाहिए ना। और वैसे भी हमें कानून का भी एहतराम तो करना है ना। मुझे लैपटॉप दे दो। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, इसीलिए मैंने असद को बुलाया था। Hey, hands up, quiet. Hands up, quiet, quiet. Come here. It's okay, it's okay. Come here. Oh, come on, hands up. Come. Hands up. आइए जरा मंसूर को भेजें अंदर। अच्छा, फिर आदि को भेज दें। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। आओ। मंसूर नहीं आया आज? सर इनका कल रात को एक्सीडेंट हो गया, हमको पीछे से गाड़ी वाले ने हिट किया। फर्ज करो मुझसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या करोगे? वो मरियम से कहना कि मुझे वो पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन फॉरवर्ड कर दे। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। कहीं ये मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही? तीन पसलियां और 2 हड्डियां टूटी हैं, लेकिन 2 हफ्ते बाद ठीक हो जाएगा। शुक्र है, मेरी तो जान ही निकल गई थी। पूरी रात टेंशन में नींद भी नहीं आई। अगर उस वक्त तुमने नबील को फोन किया होता, अभी जेल में बैठी होती, और तुम्हारे घर के बाहर 2 पुलिस वाले खड़े होते और तुम्हारा मियाँ हॉस्पिटल में बैठकर उस आदमी का होश में आने का इंतजार कर रहा होता। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। यही तो मसला है, वो तुमसे प्यार करता है और प्यार के अलावा तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, और मैं तुम्हें वो हर चीज दे सकता हूँ जो तुम चाहती हो, चाहे वो डायमंड्स हो या पैसे या पूरा वर्ल्ड टूर ही क्यों ना हो। याद है जब हम पहली बार मिले थे, तुम्हें तो पहली नजर में ही मुझसे मोहब्बत हो गई थी। तुम्हें मुझसे मोहब्बत होती तो तुम मुझे छोड़ के ना जाते। मुझे नहीं पता तुम वापस क्यों आए हो, इसके पीछे कोई वजह है, ये नहीं पता क्या, लेकिन पता मैं लगा के रहूंगी। हाँ, वजह है तुम्हारी मोहब्बत तो मेरा पछतावा। शिवा, मैं बहुत बुरा था, लेकिन बुरे से बुरे इंसान को भी दूसरा मौका मिलना चाहिए। बोलो, मुझे दूसरा मौका नहीं दोगी क्या? वैसे तुम्हें नबील से यूं दूसरी शादी की बात नहीं करनी चाहिए थी,
वो बेचारा परेशान हो गया था। जब मर्द की कोई शख्सियत और सोच नहीं होती तो फिर ऐसा ही होता है। सारी जिंदगी हमने उसके फैसले किए, फिर वो दुरे शैवार टपक गई, अब वो उसके फैसले ले रही है। इस लड़के में अकल नाम की कोई शय है ही नहीं। शायद हमारी तरबियत में ही कोई कमी रह गई है। पता नहीं ये लड़की औलाद करेगी या नहीं। ये तो उसके इश्क में ऐसे बावला हुआ जा रहा है कि कुछ सुझा ही नहीं देता। चलो इश्क होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इस लड़की में तो शक्लो सूरत के अलावा ना कोई गुण, ना सलीका, ना अकल, ना ही कोई जुबान, कुछ भी तो नहीं है इसमें। मेरी जुबान गंदी है। आप बोलती है तो आपके मुंह से तो फूल झड़ते हैं ना। अपनी उम्र देखे और अपनी हरकतें। पहले पूरे घर में मुझे जलील करती हैं, फिर फोन पे पूरे जहां में जलील करती हैं। तो शवार, आवाज नीचे करो, तमीज से बात करो। बड़ी है तुम्हारी चची हैं। उनसे तो किसी ने नहीं पूछा कि छोटों से कैसे बात करते हैं। मेरे आने से पहले बैठ के मेरी गीबतें सुन रहे हैं और जैसे ही मंदिर दाखिल हुए इंसाफ का तराजू लेके खड़े हो गए हैं। जाओ, मैं कह रहा हूं।